उर्दू चौक पर उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, छात्र और युवाओं, आज 22 तारीख को पूरे देश भर में राम नाम की लूट मची हुई है। राम को कितना ये लोग मानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। केवल राम का नाम लेने से कुछ भी नहीं होना है। इसलिए संत कबीर, संत रैदास सहित जितने भी महापुरुष हुए, जितने संत हुए, उन्होंने आत्मा राम को राम कहा है। दशरथ के पुत्र नाही, जो पैदा लेता है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान पैदा नहीं होता है। जिसने सबको पैदा किया वो आदमी, जिस आदमी को पैदा किया उसने, उसी के कोख से कैसे पैदा हो सकता है भगवान? इसलिए जो चीज़ें हैं उसको समझना है हमें। हम नहीं समझते हैं, इसलिए दिक्कतें हैं। हमारे अशिक्षा का, हमारी नासमझी का, हमारी धर्मांधता का, हमारे धर्म और विश्वास का ये फायदा उठाते हैं, नाटक करते हैं। इन्होंने, गौतम प्रीतम जी ने आपके सामने सारी बातें रखी है। दरअसल हम संविधान बचाने की बात करते हैं। इस देश में सबसे पहले न्यायपालिका ने संविधान पर हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट ने हमला बोला। 1993 में जब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण आया, मंडल कमीशन लागू हुआ, उस समय कोर्ट ने क्या कहा कि आर्थिक चीज़ों को जोड़ दिया, क्रीमी लेयर को जोड़ दिया उसमें, कि 6 लाख से अधिक आमदनी जिसकी है उसको हम आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं देंगे। संविधान में लिखा हुआ क्या है? संविधान में लिखा हुआ है कि सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं, यानी सामाजिक तौर पर जाति व्यवस्था के कारण जिसको नीचे दबाकर रखा गया, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, जिनको नीच कहा गया, जिनको शूद्र और दलित कहा गया, आदिवासी कहा गया, ऐसे लोगों को यह आरक्षण मिलेगा। और जो जिसके लिए शिक्षा का दरवाज़ा बंद था, यहाँ सवर्णों के लिए शिक्षा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं था। ब्राह्मणों के लिए, भूमिहारों के लिए, कायस्थों के लिए, राजपूतों के लिए दरवाज़ा बंद कभी नहीं था। ये दरवाज़ा बंद किसके लिए था? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए था, दलितों के लिए था, आदिवासियों के लिए था, महिलाओं के लिए था। और इसलिए संविधान में, संविधान सभा के लोगों ने ये अधिकार दिया कि आगे जब देश में शासन प्रशासन होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, नौकरी मिलेगी, सभी सेवाओं में, पार्लियामेंट से लेकर के, असेंबली से लेकर के नीचे तक, 4th ग्रेड कर्मचारी तक, इन लोगों को विशेष आरक्षण दे करके हम आगे लाएंगे। 3500 वर्षों से ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों के द्वारा, मनुवाद के द्वारा इनको वंचित रखा गया था। 3500 वर्ष में हम कंगाल बना दिए गए थे, हम अशिक्षित और नासमझ बना दिए गए थे। हम केवल काम करने वाले लोग थे, फल भोगने वाला दूसरा था। ये अधिकार संविधान ने हमें दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कह दिया आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग जो हैं, पिछड़े वर्ग को आर्थिक आधार पर यानी क्रीमी लेयर के साथ आरक्षण मिलेगा। हुआ क्या? 1993 से ये आरक्षण चल रहा है पिछड़े वर्ग के लिए। नौकरी में कितना गया? कुल मिलाकर के 12%, 27% आरक्षण है पिछड़े वर्ग के लिए। गया कितना? 12%। कितना सीट हमारा खा गया? 15%। कौन खाया? सवर्णों ने खाया। दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण 1950 से लागू हुआ, 22.5% जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में 22.5% लागू हुआ। पहुंचा ये दोनों मिलकर के कितना नौकरियों में? 12.5%। 12 से 12.5% पहुंचा है। बाकी कौन खा गया? 10% कौन खा गया? सवर्णों ने खा गया। और सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की आबादी यहाँ कितनी है? 60% से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 60% से अधिक, और 22.5% दलित और आदिवासी, ये मिलाकर के 82.5% होते हैं। 60% जिसकी आबादी थी उसको दिया आपने 27%। ये सीधा सीधी बेईमानी है, ये सीधा सीधी बेईमानी है। इसलिए सभी सेवाओं में, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं
उसमें सवर्ण लोग कितने प्रतिशत है मालूम है आपको? 75% आज वो 75% है सभी सेवाओं में, वो नौकरी थामे हुए है। न्यायपालिका में वही है 92.5%, 100 में 92-93 लोग। उसी तरह से चिकित्सा सेवा में, उसी तरह से इंजीनियरिंग में, उसी तरह से मीडिया में, चैनल में, ये सब सवर्ण छाया हुआ है। पिछड़े वर्ग का आदमी जो मुख्य मीडिया है, चैनल है, अखबार है, उसमें नहीं मिलेगा आपको। कितने वर्ष के बाद? 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी ये सीधा सीधी संविधान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों नहीं बोल रहा है? सरकार इस पर क्यों नहीं बोल रही है? ऊपर से क्या किया कि हम लोग जो कुछ सेवा में जा रहे थे, 4th ग्रेड की सेवा में, 3rd ग्रेड की सेवा में, क्लर्क बन करके, अन्य चीज टीटी वगैरह बन करके रेलवे को बेचा जा रहा है। समस्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। अडानी अंबानी सहित 100 पूंजीपति है जिसके हाथ में मोदी सरकार पूरा धन दौलत भारत का दे देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये ना सरकारी क्षेत्र में रहेगा और ना आरक्षण लागू होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों की 40 से अधिक जातियाँ, मुसलमानों की 40 से अधिक जातियाँ पिछड़ा वर्ग में शामिल है, पिछड़ा वर्ग में शामिल है, मंडल कमीशन में शामिल है, उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आरक्षण मिलने के लिए तो नौकरी चाहिए, स्थान चाहिए ना। उस स्थान को मोदी सरकार बेच रही है। बैंकों का निजीकरण करने के लिए लगा हुआ, अभी बैंक को एक दूसरे से मिला रहा है, एक दूसरे से मिला रहा है, आगे इस सबको निजीकरण कर देगा। इसका मतलब यह है इस देश को बेच करके हमारे हक अधिकारों पर हमला कर रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस देश में संविधान पर प्रथम नागरिक कौन है? सबसे ऊंचा पद किसका कहलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कहलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उन्होंने उद्घाटन क्यों नहीं किया संसद भवन का? यहाँ पर है क्योंकि वो एसटी थी, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की है, महिला है, इसलिए उससे उद्घाटन नहीं करवाया। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने किया। द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं आई वहाँ? उनको क्यों नहीं बुलाया? ये है संवैधानिक अपमान, ये है संविधान पर हमला। इसको समझना होगा। आरक्षण पर हमला कर रहा है, संपत्ति पर हमला कर रहा है, और नई शिक्षा नीति लेकर के आई है सरकार। हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो, इसलिए शिक्षा को निजी क्षेत्र में देने के लिए प्राइवेट कॉलेज होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट स्कूल होगा, और सभी स्कूलों में प्राइवेट एजेंसियां जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी खिलौने के माध्यम से। ये सब योजना बनाई है इसने हमारे बच्चों को भटकाने के लिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर नहीं बन सके, डॉक्टर नहीं बन सके, अफसर नहीं बन सके, BDO CO कलेक्टर नहीं बन सके, SP DSP नहीं बन सके, उसे भटकाने के लिए ये योजना है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। हमारे संविधान पर हमला है। बाबा साहब राष्ट्रपिता फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, हमारे जगदेव प्रसाद, ये सारे लोगों ने मिल करके संविधान की रक्षा के लिए काम किया था। संविधान में हम लोगों को लड़कर के प्रावधान दिलाया था। अगर हम जगे हुए नहीं हैं, वास्तव में कहें हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, हम वास्तव में अपने महापुरुषों के संतान नहीं हैं। हमारे जाति में, हमारे वर्ण में जरूर जन्मे ये, लेकिन हम उनको अपना मानते नहीं हैं। हम उनको अपना मानते नहीं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, मुसलमानों और ईसाइयों सभी एक हो जाओ और अपने संविधान की रक्षा करो। अगर संविधान की रक्षा नहीं किए, आज तो किसी तरह से कट जाएगा, लेकिन आपके बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा? उनके शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? उनकी नौकरी का क्या होगा? इन बातों को समझना जरूरी है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे क्या जरूरी है यहाँ आना? बोलिए आप। मैं भागलपुर से चल कर आया हूँ, क्या जरूरी है हमको? हमारे पास तो सुख आराम है, लेकिन हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं। संविधान की जो बातें हमारे पास है, हम अपने लोगों के बीच में बांटते हैं, हम अपने लोगों के बीच में ले जाते हैं। हमारे लोग जिस दिन ये समझेंगे, उस दिन इस देश में कल्याण हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? क्या चाहिए? मानवर काशीराम ने क्या कहा था हमें, और जगदेव प्रसाद जी ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है,
शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहाँ है 90 भाग हमारा? जितनी हमारी आबादी है वो तो चाहिए ना हमें। मुट्ठी भर जो लोग हैं, क्या हुआ है, जितने लोग विदेश भागे हैं पैसा लेकर के यहाँ से, और जितने लोग अभी जानते हैं कि नहीं, 2 लाख से अधिक लोग 2020 से अब तक विदेश भाग चुके हैं, विदेश जा चुके हैं। ये कौन लोग हैं? इसमें पिछड़ा नहीं है, इसमें दलित नहीं है, इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें ईसाई नहीं है, ये सबके सब सवर्ण लोग हैं जिन्होंने मोदी के राज में लूटा, बैंक से लोन लिया और भाग भाग करके खड़ा हो जा रहा है। और ये लोन माफ कर 12 लाख करोड़, समझ लीजिए 12 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया बैंक के लोन को। बैंक का लोन जो लिया था पूंजीपतियों ने, सबको माफ कर 12 लाख करोड़। ये स्थितियां हैं। और किसान आंदोलन करते रहे 1 साल से अधिक, उनको फूटी कौड़ी नहीं दिया, उनको फूटी कौड़ी नहीं दिया। ये बात हमें समझना है। मजदूरों को भी सताने के लिए 3 कानून लाया है। किसानों के लिए जैसे कानून लाया था उसे मजदूरों के लिए भी लाया है। इसलिए हम लोगों को सतर्क होना जरूरी है। ये सेना जो है, सेना में क्या किया अभी, ये अग्निवीर पैदा कर रहा है, 4 साल नौकरी करेगा और उसके बाद धनकेगा, किसी के गेट पर रहेगा, किसी के दुकान पर रहेगा, पूंजीपतियों की रक्षा में लगाएगा। यही है अग्निवीर। हमारे युवा इस बात को समझ नहीं रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि उनके सारे नियुक्ति के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाखों सीट अभी खाली पड़ी हुई है पूरे देश भर में। मोदी सरकार उसको भरने के बजाय क्या कर रही है, राम 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 जी। वो लगते हैं प्रधानमंत्री लगे, वो लगते हैं इस देश के ब्राह्मण पुरोहित हैं। उनका वेशभूषा देखिए, लगता है ब्राह्मण पुरोहित है, लगता है प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप दुश्मनों को पहचाने। आप लोगों ने सवाल पूछा है, अच्छा पूछा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ का मतलब क्या है? संविधान बचाओ। जो संविधान पर हमला कर रहा है, जो लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रहा है, जो हमारे बाल बच्चों पर हमला कर रहा है, वो संविधान विरोधी है कि नहीं है? देशद्रोही वो है कि नहीं है? ऐसे देशद्रोहियों से, लोकतंत्र विरोधियों से, संविधान विरोधियों से अपने देश को बचाना जरूरी है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर रैली की है। ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जुड़ सके, मौसम बहुत ख़राब है और हम लोग बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके इसको। ये प्रचार प्रसार अगर गाँव में हम लोग करते तो ज़्यादा संख्या में लोग जमा होते, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सके। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बारे में, हम अपने साथियों की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात तय करनी होगी हमें कि ये लड़ाई हमको आपको लड़नी है। ये हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरे आदमी नहीं आएंगे। इसलिए इन्होंने ठीक कहा है गौतम प्रीतम जी ने, भाजपा को वोट नहीं देना है, आरएसएस को समर्थन और चंदा नहीं देना है। हम लोगों को बाकी जिसको वोट देना चाहें, जो भाजपा को हरावे आप उसको वोट दीजिए, जो भाजपा को हरावे आप उसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। हम इतना ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हमारा प्राण हमारा संविधान है, हमारा जीवन हमारा संविधान है, कानून है, इसकी रक्षा करना। अगर ये मर गया, संविधान और कानून मर गया, तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम जैसे 3500 वर्ष तक रेंगते रहे ब्राह्मणों के चरणों में, सवर्णों के चरणों में, वैसे ही आप चलोगे, वैसे ही वो काम करवाएगा। पहले अनपढ़ लोगों से काम कराता था, अब पढ़े लिखे लोगों के लिए किया है। बीए में पास करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा बोलिए आप? वो 10,000, 5,000 जी, 15,000, 20,000 की भी नौकरी करेगा ना, नहीं होगा मजदूरी करेगा, टोटो चलाएगा, छोटा दुकान खोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तब अनपढ़ आदमी में पढ़े लिखे आदमी में फ़र्क क्या रहेगा? यही हमारे लोगों का करना चाहता है। वो तो राम मंदिर बना लिया, 10,000 ब्राह्मण का पेट वहाँ ये इतना बड़ा, जिसका इतना है इतना बड़ा हो जाएगा। और जो बड़े बनिया हैं जिनका माल वहाँ बिकेगा, वो लखपति करोड़पति बनेंगे। बाकी लोग क्या बचाएंगे? घंट, केवल घंट बजा कर लौटेंगे, है ना, पैसा देकर लौटेंगे। ये बातें हमें समझना जरूरी है। मैं किसी धर्म पर हमला नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पर अगर राजनीति हो रही हो, उसको व्यवसाय बना रूप दिया जा रहा हो, वो कुछ नहीं है, व्यवसाय का रूप है, औद्योगिकरण है। इस देश का औद्योगिकरण वही है कि सवर्णों को नौकरी दो,
बनियों को उसमें लगाओ, कुछ बनियों को, सब बनिया को तो फायदा है नहीं, कुछ बनिया को फायदा है। बाकी बनिया जो है अपना तेल मसाला बेचेगा, है ना, जलेबी कचौड़ी बेचेगा, कपड़ा वगैरह बेचेगा और जिएगा किसी तरह से। इसलिए इन्होंने एक एक तरह से हमला करके हमारे लोगों को परेशान किया है। अगर हमें स्वाभिमान है, हमारे सम्मान में है, अगर हमारा सम्मान जिंदा है तो हम नागरिक हैं इस देश के। जितना अधिकार मोदी को है उतना ही अधिकार एक सामान्य नागरिक को भी है। एक सामान्य नागरिक को जैसे बच्चा जन्म लिया उसको उतना ही अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्वाभिमान, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए हम खड़े हों, इकट्ठे हों, एकता को मजबूत करें और आरएसएस भाजपा को भगावें और इस देश को बचावें। किसी भी हालत में हम भाजपा और आरएसएस को वोट नहीं देंगे और न समर्थन देंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम स्वरूप वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 जय